हाय गाइस, वेलकम टू सीको हब। जब हमने लास्ट सेशन में यू नो डिस्कस किया था कि सबसे पहले जब ट्रैफिक फ्लो होता है तो हम क्या करते हैं। जब नई डिवाइस कनेक्ट होती है तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है। डीएचसीपी आईपी एड्रेस मिला, गेटवे इन्फॉर्मेशन मिली, सबनेट मास्क मिला, डीएनएस एड्रेस मिला, राइट। अब डीएचसीपी के बाद क्या होता है। कुछ सर्च करने लग रहे हो तो डीएनएस करोगे ना, रिजॉल्व करोगे उसको। अपनी डिटेल तो मिल चुकी है आपको, डीएनएस का एड्रेस भी डीएचसीपी से मिलेगा। डीएनएस पे आए, नेम आईपी रिजॉल्व हुआ, आईपी रिजॉल्व होने के बाद क्या करोगे। आईपी रिजॉल्व होने के बाद उससे कनेक्शन बनाओगे। करेक्ट, बट कनेक्शन बनाने से पहले क्या प्रोसेस था जो डिस्कस किया था हमने, क्या बोला था उसको हम एंड फंक्शन बोलते थे। एक्चुअली में वो बोल भी सकते हैं आईपी सबनेटिंग, है ना। और एंड फंक्शन क्योंकि एंड में बूलियन ही होता है, इसके बाद अगले सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे होता है एंड फंक्शन। करेक्ट। एंड फंक्शन क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस है, लोकल अपना आईपी एड्रेस 192.168.1.1। ठीक है, हम डीएनएस के पास गए, पहले डीएचसीपी हुआ, फिर हम कुछ एफक्यूटीएन सर्च करे थे, हम डीएनएस के पास गए, डीएनएस ने बोला अच्छा तुम्हारा आईपी एड्रेस जो तुम जा रहे हो वो ये है, जिस पे जाना चाह रहे हो 192.168.1.100, राइट। तो हमें इस पे जाना है। अब इस पे जाना है तो हमें ये भी तो पता करना है ना कि ये आईपी लोकल है कि भैया हमारे सबनेट में नहीं है, हमारे नेटवर्क में नहीं है। हमारे नेटवर्क में नहीं होगा तो हम किसके पास भेजेंगे, अपने गेटवे के पास। करेक्ट। उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस भाई साहब ने दी थी ऑलरेडी, राइट। और हमारे सबनेट में है तो किसको भेजोगे, तो सीधा आर भेजोगे ना। मैक निकालोगे, लॉजिकल फिजिकल एड्रेस दोनों निकालोगे, पैकेट बनाओगे, भेज दोगे, राइट। अभी अभी के सिनेरियो में क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि ये जो है ये आईपी एड्रेस वाली सबनेट हमारे नेटवर्क में है कि नहीं है। तो भैया मैं पैकेट भेजूं, कनेक्शन बनाऊं, टीसीपी बनाऊं, यूडीपी बनाऊं, कुछ भी बनाऊं। करेक्ट, कनेक्शन बनाऊं, डेटा भेजूं। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे हम लोग, एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है ये। ठीक है, एंड फंक्शन क्या होता है, एक बूलियन इक्वेशन होती है। ठीक है, जिससे हम पता करते हैं कि हमारे नेटवर्क में एक आईपी एड्रेस है कि नहीं। तो जैसे हमने डेस्टिनेशन क्या है हमारा इसमें, हमारा पहली बात तो ये देखेंगे कि हमारा नेटवर्क क्या है, 192.168.1.1। तो ये हमेशा जान लो कि पहले 3 ऑक्टेट है ना, ये आपके नेटवर्क आईडी है, नेट आईडी लिखते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट है ना, ये आपका होस्ट है, समझे। तो ये जो नेटवर्क आईडी है तो आपका नेटवर्क क्या हुआ, 192.168.1.0। समझ गए, ये तो होस्ट है आपका, ये तो होस्ट आइडेंटिफिकेशन है। तो 1.0 पे आप आ चुके हैं, समझ गए इतना। अब ये देखो, जब आप यहाँ पे आए हो 192.168.1.0 पे, अब इस आईपी एड्रेस को हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में जो फंक्शन होता है उसको एंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे 192.168.1.100, ये हमारा क्या कहते हैं इसको, ये हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे गए, ये हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 1.100। हम इसके किसके बीच में एंड फंक्शन कर रहे हैं इसका, बताओ। हम इसका एंड फंक्शन कर रहे हैं इसके सबनेट मास्क के बीच में, 255.255.255.0। अब हर ऑक्टेट का एक बाइनरी नंबर निकलेगा। ठीक है, डॉट पी डॉट पी डॉट पी, समझ गए। और उन दोनों के बीच में एक एंड ऑपरेशन होगा। ठीक है, उससे पता चलेगा हमें कि ये नेटवर्क कौन सा है इन दोनों का, सबनेट मास्क और ये निकाल के, समझ गए। तो मैं आपको एक का निकाल के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली एक डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑक्टेट के लिए आपको करना है। जैसे हम 192 लेते हैं ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आए 192 पे, बहुत सिंपल है, मैथ्स में किया होगा हमने ये स्कूल में भी। ठीक है, 192 पे आए तो बस डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखते जाना है साथ में। ठीक है, 2 का 96, रिमाइंडर 0। यहाँ पे आ गया 2, फिर से 2 से फिर से किया हमने, कितना है इसका रिमाइंडर, वापस से क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि 48, 2 24, करेक्ट, 0 2 12, वापस 0 2 6, 0 2 3, 0 2 1, रिमाइंडर क्या बचा, 1। अब छोड़ना नहीं है इसको जब तक 0 नहीं आता लास्ट में, 2 0, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब इसकी वैल्यू हमेशा ना नीचे से ऊपर देखी जाती है, ऊपर से नीचे हम लोग इसकी वैल्यू नहीं देखेंगे। क्या वैल्यू है इसकी, 1 1 0 0 0 0 0 0। ये किसके इक्वलेंट है, 192 के। वैसे ही हम पूरे ऑक्टेट्स के निकालेंगे, 168 की, 1 की, 100 की, और 255 255 255 0 की।
इन दोनों के बीच में हम एक एंड फंक्शन करेंगे। एंड का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है या 1 है, यह है 0 1 0 1 0 0, ठीक है। जहां पे एंड है वही काम करेगा, 1 1 0 1 1 1, समझ गए? बाकी सब 0 0 0 0 0, समझ गए ना लॉजिक? एंड का क्या मतलब होता है? और नहीं, एंड है। और मतलब हिंदी का जो और होता है वो, ठीक है, मैं और वो, समझे? अब इसमें सेकंड स्टेप क्या है? बिटवाइज एंड कर लिया हमने। अब जो रिजल्ट है वो आपका एक आईपी एड्रेस होगा, समझ गए? वो बाइनरी में ही होगा। अब बाइनरी को आपको किस में कन्वर्ट करना है? वापस बाइनरी को आप करेंगे वापस डेसिमल में कन्वर्ट। अब वो कैसे होगा? जैसे हमारे केस में आईपी एड्रेस क्या था? 192.168.1.100। इसको हमने कन्वर्ट किया, ये बना उसका बाइनरी। सबनेट मास्क 255.255.255.0, ये बना उसका, है ना, बाइनरी। अब दोनों का हमने किया बिटवाइज एंड, करेक्ट? एंड ये किया तो ये वैल्यू बनी। अब इसका 2 टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमेशा क्या यूज करेंगे इसमें? ऐसे लिख देंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 2 to the power of 6, 2 to the power of 7। समझ गए? मैं तुमको 198 का करके दिखा रहा हूँ, समझे? ये तो 198 ही था, करेक्ट, ऊपर वाला, और एंड भी 198 ही है। तो क्या होगा इसका? अब क्या होता है, ये तो आपने लिख दिए। अब एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका, इस वाले के कोरस्पॉन्डिंग है ना, ये तो 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 7 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 6 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5, जैसे ये वाला है। बाकी कोरस्पॉन्डिंगली सब जीरो होंगे तो कोई सेंस नहीं बनता लिख के, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 7, तो एंड में क्या बचा? 2 टू द पावर ऑफ 7 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 6, समझ गए? अब 2 टू द पावर ऑफ 7 क्या होता है? 128, ठीक। और ये बताओ 2 टू द पावर ऑफ 6 क्या होता है? 64। क्या बना? 192, समझ गए? तो मैंने तुमको एग्जांपल दिखाया, तो इसमें क्या हुआ, रिजल्ट आया। अब इसने क्या बोला? आईपी एड्रेस एंड में क्या है? जो हमारा ये आंसर बना, इससे कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या बना बाइनरी से डेसिमल का? 192.168.1.0 बन गया ना ये एड्रेस 1.0 का। तो इससे हमें क्या पता चला? जो डेस्टिनेशन थी ये 192.168.1.100 विद दिस सबनेट मास्क, ये कौन से नेटवर्क में आ रही है? क्या बोला हमने? 1.0। हम कौन से नेटवर्क में? 1.0, तो सेम नेटवर्क हो गया ना। तो इस केस में क्या भेजोगे आप? बताओ। इस केस में भेजेंगे हम लोग एक आर्प, यहाँ से जाएगी, आर्पा प्रोटोकॉल यूज करके एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा कि भैया मेरे को अपना मैक एड्रेस भेज दो। एक आर्प रिस्पॉन्स आएगा मैक के साथ कि भैया ले लो ले लो, राइट। मैक आ गया, फिर आप अपना टीसीपी यूडीपी बनाओ, जो भी सर्वर है ये, ठीक है, उससे बात करो, कम्युनिकेशन बनाओ, एंड डन, राइट। तो इसलिए हम एंड फंक्शन यूज करते हैं, हमारा काम बहुत सिंपल कर देता है, राइट, ताकि हमें ज़्यादा आगे ना देखना पड़े, राइट। तो ये होता है हमारा एक एंड फंक्शन का, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया, एंड डेफिनेटली थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है इसकी, both decimal to binary and binary to decimal, and it will definitely help you, right? Thank you, for joining, and please do let me know if you have any questions, queries, and doubts in the comment box, and we'll definitely reach out. Thank you.